क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो उसमें दो नंबर दिए, एक 2 टू द पावर 8 दिया और एक 8 स्क्वायर दिया। तो पहले हम लोग 2 टू द पावर 8 को लिखते हैं। 2 टू द पावर 8 मतलब कितना हो गया, दो कितना बार, 8 बार ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 5 6 7 और एक बार लिखने से क्या हो जाएगा, 8। तो हम लोग उसको पहले मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है। देखो 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 टू ज़ार 32, 32 टू ज़ार 64, 64 टू ज़ार 128, 128 टू ज़ार 256। तो ये हो गया हम लोग का 2 टू द पावर 8 का। और 8 स्क्वायर को हम लोग फिर सॉल्व करते। 8 स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 8 इंटू 8, 8 रिजर कितना हो गया, 64। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 2 टू द पावर 8 जो है वो 8 स्क्वायर से ये वाला बड़ा है। तो देयरफॉर 2 टू द पावर 8 ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। तो ये वाला हो गया हम लोग का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। उसका भी सेम क्वेश्चन ही दिया है, बस कंपेयर करने के लिए बोला। उसमें एक क्वेश्चन दिया 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 और दूसरा वाला दिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये दो क्वेश्चंस, ये दो दिया है आपका, देखिए बोला उसमें कंपेयर करना है कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। तो उसको कंपेयर करके हम लोग देखिए पहले ही ना, आप इस क्वेश्चंस को इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं, पहले आप लिख लीजिए इधर 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12। तो एक चीज़ देखिए, और नीचे वाला दूसरा वाला भी लिख लीजिए आप 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो पहले हम लोग को देख के पता चल रहा है ना 2.7 1.5 से तो ज़्यादा ही है, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, बस ऐसे लिख लेते हैं 2.7 इंटू, और इधर 10 टू द पावर 12 दिया है ना, इधर 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 4 उसको लिख सकते हैं ना। कि देखिए 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 10 8 टाइम्स है और 10 4 टाइम्स है, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स है। तो सेम इसी तरह इसमें क्या दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, उसको सेम लिख देते हैं 10 टू द पावर 8। तो उसको देखते ये लग रहा है ना 2.77 2.5 1.5 से बड़ा है, और 10 टू द पावर 8 इधर पे 10 टू द पावर 8 दोनों में सेम सेम है, और एक एक्स्ट्रा इसमें मिल रहा है। उसको देख के पता चल रहा है कि हम लोगों का 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 से बड़ा है। तो ये हो गया हम लोग का ये वाला कंपेयर वाला क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव पावर। तो इस क्वेश्चन पे 5 का 1 पे जो दिया है उसको हम लोग को पॉजिटिव पावर पे दिखाना है। तो पॉजिटिव पावर पे दिखाने के लिए हम लोग को पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। इधर क्या दिया, 2 टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3। तो पहले हम लोग ना उसको सॉल्व कर लेते। देखिए इधर हम लोग का ये फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। पहले a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी टू द पावर m हो जाता है हम लोग का फॉर्मूला पे। तो इधर पे देखिए, इधर पे हम मेरा a कितना है, 2 है, और b मेरा कितना है, -7 है, और उसका m सेम मतलब इधर पे पावर -3, इधर का भी पावर -3, इसलिए हम लोगों ने उसको m इसी फॉर्मूला को लिया है। तो ये फॉर्मूला को तोड़ने के बाद क्या आ जाता है हम लोग का ए बी, ए मतलब इधर पे 2 है और b मतलब मेरा -7, और उसका पावर जो m ही होता है, तो m मतलब इधर मेरा -3। तो ये क्या हो जाएगा, इधर का साइन देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 टू ज़र 14, और उसका साइन माइनस है, उसका क्या हो जाएगा -3। उसको इस क्वेश्चंस को हम लोग को बोला उसका पॉजिटिव पावर पे लिखना है ना। तो अगर हम लोग उसका पॉजिटिव पावर पे लिखेंगे तो उसको सीधा एक चीज़ देख लेते हैं। उसको हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर चेंज कर लेते, ये 14/1 होता है ना, 14/1 में भी 14 होता है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे 1/-14। जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं तो हम लोग का पावर अगर माइनस होने से क्या हो जाता है, ये प्लस। ये हो गया मेरा पॉजिटिव पावर पे, मैंने उसको लिखते हैं। ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अभी सेम इसी तरफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दिया है -3 टू द पावर 4 -4 दिया है इंटू 5/3 टू द पावर -4।
तो पहले हम लोग उसको सेम इसी फॉर्मूला को जो पहले वाला फॉर्मूला पे अप्लाई किया था उसको देखते हैं। ए बी टू द पावर एम, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम होने से ए बी टू द पावर एम हो जाता है। तो इसको देखिए, ये -3 दिया है, इधर 5/3 दिया है, तो ये दोनों अलग है, तो उसको ए पकड़ लेंगे, उसको बी पकड़ लेंगे, और पावर इसका भी -4 है, इसका भी -4 है, तो सेम सेम होने से हम लोग उसको एम पकड़ ले। तो पहले लिख देते हैं ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, मतलब क्या हो जाता है ए इंटू बी हो जाता है। तो ए मतलब मेरा क्या है -3, बी मतलब मेरा क्या है 5/3, और उसका एम मतलब क्या है -4। तो अगर हम लोग उसको देखेंगे इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा -5 टू द पावर -4। तो इसको -5 टू द पावर -4 मतलब हम लोग उसको फिर चेंज कर लेंगे 1/-5 टू द पावर। अगर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर लेने से हम लोग का ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा +4। तो ये पॉजिटिव पावर पे लिखने, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। एक्चुअली ये लाइन में आप लोग को और एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, देख लीजिए। जैसे कि ये हो गया 5, ये 5 को हम लोग 5 हम लोग का ये क्या हो गया, ये हम लोग का रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर मतलब क्या होगा, उसको हम लोग p/q फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर होता है उसको डिवाइडेड बाय 1 मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो इधर पे -5 अगर हुआ तो उसको हम लोग क्या लिख सकते, -5/1 को भी क्या हो जाएगा, ये -5 भी होता है ना, तो -5 मीन्स क्या होता है 5/1, इसलिए हम लोग उसको चेंज करते हैं ना, न्यूमरेटर, उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं ना। तो इसी तरफ ये वाला हो गया, ये मेरा पॉजिटिव पावर आ गया, इसका भी पॉजिटिव पावर हो गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। तो अभी नेक्स्ट पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये एवरी ईयर सेवा का HSLC बोर्ड पे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। अगर मान लीजिए फाइनल पे नहीं है तो हाफ ईयरली या फिर यूनिट टेस्ट, हर जगह में ये एक क्वेश्चन रहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखने का पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें दिया है 3430000। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम लोग का फर्स्ट तरीका जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग उसमें पॉइंट बिठाते हैं तो उसको हमेशा एक डिजिट के बाद बिठाते हैं, एक डिजिट के बाद बिठाते हैं। जैसे कि ये देखिए 3430000, उसको हम लोग क्या बिठाएंगे 3.43। तो उसके बाद जीरो को ना लिखने का रीज़न ये है कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 3.43 इंटू 10 टू द पावर, तो 10 टू द पावर हम लोगों ने दे दिया, पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे बिठाया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट को बिठाया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना डिजिट बचा है, 1 2 3 4 5 6, सीधा हम लोग उसको 10 टू द पावर 6 लिख देंगे। तो देखिए अगर हम लोग पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे लेके जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसको पर होता है जो वो हम लोग पॉजिटिव बिठाते हैं। सेम इसी तरफ इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें क्या दिया 70040000000। तो सिंपली सेम पहले की तरफ लिखेंगे 7.004। तो 7.004 लिखने के बाद बाकी जीरो भी हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर कोई डिजिट, अगर डिजिट के बाद अगर 00 आता है तो उसको हम लोग का कोई वैल्यू उसका नहीं रहते। तो सेम इसी तरफ क्या करेंगे 10 टू द पावर, इधर क्या हो जाएगा, इधर पे हम लोगों ने क्या 1 डिजिट के बाद हम लोगों ने उसको पॉइंट बिठाया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टू द पावर 10। ये हम लोग का 1 और 2 का सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए जब भी अगर पॉइंट वगैरह हम लोग बैठाते हैं इसमें, तो हम लोग देखेंगे पहले ये पूरा डिजिट जो दिया है उसमें कोई डॉट वगैरह पहले भी नहीं है ना, तो ये सब क्वेश्चंस तो बहुत इजी रहता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, जैसे ये 3.43 बैठाया, जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता बोल के हम लोगों ने नहीं बैठा। अगर आप बैठाएंगे भी ना वो रॉन्ग नहीं हो, करेक्ट ही होता है। 3.43 अगर 000 लिखेंगे 10 टू पावर 6 वो भी करेक्ट है। तो सेम इसी तरफ अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, 3 वाला देखिए, पहले वाला तो डायरेक्ट हम लोग का एक नंबर दे दिया था, अभी वाला में क्या दिया, ये नंबर पे पहले पॉइंट बैठा दिया। तो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बता होता है, एक नंबर के बाद एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट थे। तो हम लोग इस बार इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1.5 लिखेंगे, क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही हम लोग पॉइंट बैठाते हैं। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर,
पहले क्या हुआ था, देखिए पहले हम लोग पॉइंट बेटा के राइट में जा रहे थे, पहले पॉइंट बेटा के राइट साइड में जा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने क्या दिया, प्लस दिया। इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट बेटा आया तो पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड में लेके आ रहे हैं, लेकिन हम लोग काउंट कर रहे हैं क्या, लेफ्ट साइड में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -7। जब भी हम लोग काउंट करेंगे, जब राइट से और लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तब हम लोग का ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए हम लोग लेफ्ट से राइट में जा रहे थे, लेफ्ट से राइट में, तो इसलिए इसका पावर क्या हो गया, प्लस। इसमें क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट में गए काउंट करके ना, देखिए इधर पे पहले इधर बैठाया तो उसको लेफ्ट साइड में गएगा ना, तो इसलिए इसका पावर क्या हो गया, माइनस। इसमें देखिए इधर पॉइंट बैठाए थे, उसके बाद उसको हम लोग काउंट करके कहाँ पे गए थे, और राइट पे गए थे, लेफ्ट से राइट पे, तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और राइट से अगर लेफ्ट में हम लोग काउंट करके जाते हैं तो उसका पावर क्या होता है, माइनस। सेम इसी तरह 4 को भी देख लीजिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए 0.00001436। तो सेम इसी तरह पहले की तरफ हम लोग 1 डिजिट के बाद उसको क्या बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे, तो 1.436 इंटू 10 टू द पावर। सेम इसी तरफ देखिए ये क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी पॉइंट बैठाने के बाद उसको काउंट करके जा रहे हैं ना, तो ये किससे, राइट से हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं। तो देखिए इधर पे पॉइंट बैठा है, तो 1 2 3 4 5, इसको हम लोग 5 बैठाएंगे, और राइट से लेफ्ट में गए तो उसको हम लोग माइनस दे देंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का चारों का आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और 7 पे क्या दिया है, जैसे 6 पे हम लोग को दिया था, हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना था। अभी वाला क्या था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म पे दिया हुआ है, उसको हम लोग जनरल फॉर्म पे उसको लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है, ये क्या दिया, पावर कितना दिया, प्लस दिया है। तो प्लस देने से हम लोग सिंपली उसको पॉइंट को हटाएंगे ना, इस पॉइंट को पहले उठा देता हूँ, तो उसको क्या होता है 0 0 0 1 पहले लिख दिया। तो पॉइंट उठाने के बाद हम लोग को इधर पे कितना, मतलब लेफ्ट से राइट पे कितना जाना होगा, 9 तक जाना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म। क्योंकि देखिए आप उसको जनरल फॉर्म से, फिर आप मान लीजिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना होता, तो आप क्या करते, 1.0001 लिखते। फिर आप उसको पॉइंट क्या करते हैं, जैसे उसको राइट में, आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे होते हैं, तो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग का ये 10 टू द पावर 9 ये भी वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरफ इस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसमें क्या दिया है, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 दिया, तो हम लोग को पता है जब भी उसको काउंट करके जाएंगे, उसको राइट से हम लोग लेफ्ट पे लेके जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, इधर पे लिख लेते हैं 302। मैंने इधर स्पेस छोड़ा है इसलिए, क्योंकि देखिए इसमें -6 है, तो हम लोग को क्या करना होगा, राइट से हम लोग लेफ्ट में काउंट करके जाएंगे। तो इधर पे पॉइंट इधर पे था पहले, तो इधर पे एक डिजिट तो हम लोगों ने लिख लिया, तो इधर 6 डिजिट तक जाना है, तो 2 3 4 5 6। फिर हम लोग उसको क्या बैठाएंगे, इधर पे पॉइंट। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड वाला का जनरल फॉर्म। तो इसमें भी देखिए हम लोग उसको फिर वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि इधर पे मान लीजिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना होता, तो हम लोग 3.02 लिखते हैं, 3.02 के बाद इंटू 10 टू द पावर देते हैं। देने के बाद हम लोग चेक करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6, और उसको हम लोग क्या राइट से लेफ्ट में जाने से -6 देते हैं। ये हो गया हम लोग का जनरल फॉर्म वाला।